हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू30 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मतलब 16 सितंबर 2024 से हमारे खाकी टेस्ट सीरीज का फेज 2 स्टार्ट होना था, जिसमें हमने फेज 1 के जो भी टेस्ट हुए हैं, जो सिलेबस है, उन्हीं सिलेबस को फिर से रिवाइज करते हुए हम फेज 2 की शुरुआत कर चुके हैं। देखिए फेज 2 में आप बोलेंगे ये पहला हमारा टेस्ट था, और टेस्ट नंबर अगर ओवरऑल बोला तो टेस्ट नंबर हमारा ये 9 था। ठीक है, टेस्ट नंबर 9। 8 टेस्ट पहले ही हो चुके हैं खाकी टेस्ट सीरीज के। क्या होता था पहले? तो पहले हम सिलेबस देते थे और वही सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट होता था। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3, इन तीनों को सिलेबस के मिला के हमारा आज का जो टेस्ट नंबर 9 है वो हुआ है। फिर जब हमारा अगला टेस्ट होगा टेस्ट नंबर 10, तो उसमें हम टेस्ट नंबर 4, टेस्ट नंबर 5 और टेस्ट नंबर 6 के जो भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे या फिर जो जो सब्जेक्ट है इनसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे टेस्ट नंबर 10 में। ठीक है, जो टेस्ट नंबर 9 है उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करते हुए चलते हैं। यहाँ पे हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल और केवल यहाँ पे हम आंसर बताने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी सीमाओं को अन्य राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करता है? मतलब कौन सा राज्य ऐसा है जो दूसरे बहुत सारे राज्यों से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूपी या फिर उत्तर प्रदेश। कोरोमंडल तट निम्नलिखित दो राज्यों का घर है, किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्नाटक। महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गंगा नदी की। भारत के किस राज्य में तापीय ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात। मोटे कपड़े, बैग, बोरे और सजावटी सामान बनाने के लिए किस रेशेदार फसल का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जूट। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोच्चि। बाहरी हिमालय को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर देखिए, सीजीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ऑप्शन सी, शिवालिक हिमालय। बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फिकस बेंगालेंसिस। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधे में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइलम। जाइलम में आप देखेंगे क्या है, तो जा ई यहाँ पे ल है, ज से जल है ना, तो जाइलम जल पहुंचाता है और फ्लोएम क्या पहुंचाता है, तो ये खाना पहुंचाता है। ठीक है, पौधे में। फिर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है? ये हमने हार्मोन में पढ़ा है, पादप हार्मोन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एब्सिसिक एसिड या फिर हार्मोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमने इसको ट्रिक से याद किया था जब हमने क्या खाकी बैच में पढ़ा था, तो क्या हैजा है ना, टाइफाइड करके, तो ये तो किसी बैक्टीरिया से हो जाएगा, ये चाचा का भाई ऐसे हमने याद किया। वाई मतलब वायरस हो जाएगा, विषाणु मतलब क्या हो जाएगा वायरस, और हमने यहाँ क्या चेचक मतलब चाचा का भाई ऐसे करके याद किया था। ऑप्शन बी छोटा चेचक। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम से भरी झिल्ली में बंधी थैली है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, तो खुद की भी अगर इसकी हत्या हो जाती है तो ये भी खुद को भी पचा लेता है, लाइसोसोम राइट आंसर। सबसे छोटी रक्त वाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑप्शन ए केशिका। मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी खून। हमारे पेट में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है जो पाचन में मदद करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, देखिए आपको तो इंग्लिश वाला नाम याद होगा, फीमर, ठीक है। फीमर को हम क्या बोलते हैं, उर्विका बोलते हैं। कौन सी ग्रंथियां मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, इसका राइट आंसर एड्रिनल या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। कार्ल लैंड स्टीनर को किस लिए जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी रक्त समूह वर्गीकरण की खोज के लिए। निम्नलिखित में से कौन आलू के पौधे का खाने योग्य भाग है, कौन सा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तना। भारत के किस शहर में पहली सफल कपास मिल स्थापित की गई थी, राइट आंसर ऑप्शन ए कलकत्ता। तात्या टोपे उन नेताओं में से थे जिन्होंने, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिन्होंने क्या किया था, तो डैश डैश के भारतीय विद्रोह में भाग लिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था। कहां के थे, तो ये कानपुर से, कहां से, कानपुर से ये नेतृत्व किए थे। तो हमने याद कैसे किया था, कान में हम लोग जब ठंड आता तो क्या बोलते हैं, कान में टोपी पहनते हैं वाला। फिर भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट विल से जुड़ा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट प्रस्तावित किया था, राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। लिटन क्या, तो लुटाया था ये। गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था, कौन से अधिनियम के खिलाफ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रोलेट एक्ट के खिलाफ। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहां पर फहराया गया था, कहां पे, ऑप्शन ए कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में जाना जाता है जो मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चरखा। कौन, गांधी जी चलाते थे, ठीक है। चरखा हम क्या करते थे, तो अपने से ही हम कपड़ा बनाएंगे और अपने से ही पहनेंगे, जो अंग्रेज कपड़ा लाते थे विदेशों से उसे हम नहीं पहनेंगे। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर 1920 में। 1919 में क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, 1920 में ये स्टार्ट हो जाता है। कालाक्रम क्रमिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब, 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये 1940 और 1942 के बीच में, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब, 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 में, 1929-1930 में।
उसके बाद अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर 1611 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला कारखाना खोले थे? पूर्वी तट की बात हो रही है, कब? 1611 में। कहां पे? तो बोलोगे मसूलीपट्टनम में। निम्नलिखित में से भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम की गणना की? उसको उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था। किसने? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। मुस्लिम लीग की स्थापना डैश डैश में हुई थी, कहां पे हुई थी? ऑप्शन सी, ढाका में 1906 में। छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का जूलॉजिकल नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वॉलिस अर्नी। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले को छूता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुकमा। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 6। लमेटा सेल समूह निम्नलिखित में से किस सेल समूह के अवसादों से निर्मित हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्कन रैप सेल समूह। सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, रिहंद बेसिन। केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के बीच में। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मानसून का आगमन या प्रवेश किस माह में होता है? ऑप्शन बी, जून में होता है, 15 जून के आसपास। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किस में चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मटासी मिट्टी। सॉरी, यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा, कन्हार होगा, ठीक है, इसको आप कट कर देंगे। कन्हार में। लीलागर, खरखरा, खारून और जमुनिया छत्तीसगढ़ में किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शिवनाथ नदी। लाखड़ी क्या है? ऑप्शन सी, एक ये दाल है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित वन का, ठीक है। ये 40% पे आता है, ये 9% बाकी मिश्रित वन। उदंती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? राइट आंसर गरियाबंद में। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस जिले में होता है? कहां पे होता है? दंतेवाड़ा में। किस जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र है? कहां पे है ये? तो ऑप्शन सी, दुर्ग में। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्टेट हाईवे नंबर 5। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शंकर गुहा नियोगी द्वारा। शंकर जी मुक्ति दिलाते हैं, ऐसे आपको याद करना था। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर है? किसके नाम पर? मिनी माता जी के नाम पर। यहाँ पे मिनी माता ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कितने राज्यसभा मेंबर हमारे यहाँ? तो टोटल 5। प्रशासनिक ढांचे में किसे मस्तिष्क माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सचिव को। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त हैं? कौन है? तो इंदर सिंह है। इसके पहले टीपी शर्मा जी थे, टीपी शर्मा जी के बाद में इंदर सिंह आ गए हैं। अब निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य में, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, विद्या मंदिर योजना लागू की गई? ऑप्शन डी, 1937 में। जब शिक्षा मंत्री कौन रहते हैं? तो रविशंकर शुक्ल जी रहते हैं।
ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के डैश डैश सदस्य उपस्थित होने चाहिए। कितने? तो बोलोगे 1/10। ऑप्शन डी राइट आंसर। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? किससे? नगर पालिकाओं से संबंधित है ये, या फिर नगरीय निकाय। नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहां पे मिली हैं? कहां से? ऑप्शन ए अड़ेंगा केस काल से। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सर्वपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैष्णव धर्म। कांकेर के सोम वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी सिंहराज। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के छिंदंग नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया? राइट आंसर ऑप्शन ए जाजल देव प्रथम। बस्तर के छिंदक नागवंश के पहले राजा का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी नृपति भूषण 1324 में। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने सूबेदार केशव गोविंद के शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो केशव गोविंद के टाइम पे कौन आया था? ऑप्शन सी कोलबुक राय थे। छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ था? कब? 1818 में। सीताबर्डी का युद्ध अप्पा शाह भोसले और अंग्रेजों के बीच में यह हुआ था। सोना खान के या फिर बोल सकते हैं सोना खान के वीर नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था? पहली बार उन्हें गिरफ्तार कब किया गया था? कब? तो 24 अक्टूबर 1856 को, और 10 दिसंबर 1857 को उनको फांसी दी गई थी। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता कौन थे? यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, नारायण राव मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आप ऑप्शन को टिक करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आ सा दा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको माधवराव सप्रे जी दिख रहे हैं ये नहीं है वहां के। ठीक है, चलिए। राष्ट्रकवि माखन लाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी थी? राइट आंसर बिलासपुर जेल। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल में पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया था? जनवरी 1922 कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो बोलोगे नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ की गट्टासीली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? राइट आंसर उपरोक्त दोनों, नारायण भी थे और यहां पे नथुलाल जी भी थे। छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ? कब? 1842। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? किसको मिला है? ऑप्शन ए रणबीर कपूर को, और एक्ट्रेस में आलिया भट्ट को। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस सिंगल्स का टाइटल्स किस खिलाड़ी ने जीता? किसने जीता? ऑप्शन ए जेनिक सिनर ने। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिकॉर्न का नाम क्या है? ठीक है, यहां पे ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कृत्रिम। छत्तीसगढ़ के किस औषधि पादप को हाल ही में विश्व के रेडा बुक में शामिल किया गया है? किसको? ऑप्शन बी चिरौंजी को। हाल ही में छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसको? GS बामरा जी को। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए द्वारका। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए असम। भारत में आयोजित 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? ऑप्शन बी क्रिस्टीना पिचकोवा। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रति माह देय पेंशन राशि कितने रुपए की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1500 रुपए।
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाएगी, बताइए कौन सी? तो भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत में। राइट आंसर ऑप्शन डी, 10,000 रुपए वार्षिक मिलेगा किसानों को। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2024 से लागू होने वाले मनरेगा मजदूरी दर प्रति दिवस कितना है, मतलब एक दिन में कितना मनरेगा मजदूरी दर मिलेगा एक इंसान को, एक मजदूर को, कितना? तो ऑप्शन बी 243 रुपए। फिर उसके बाद देखिए, अब ये गणित और रीजनिंग इक्वेशन आ गए। किस संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 है? इस संख्या को, किसी संख्या को, है ना, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? देखिए सारी चीज, चाहे करंट अफेयर को हो, चाहे वहां पे थ्योरी वाली सेक्शन हो, सारी चीजें हमने कंप्लीट की हुई है। ठीक है। ये भी नंबर सिस्टम में हमने देखा हुआ है। इसको हमने कैसे किया था, देखिए 39 शेषफल है, इसको आप 17 से भाग दे दो, कितना बच रहा है? तो बोलोगे 17 दूनी 34 हो जाता है, 5 शेषफल बचते हैं, 5 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ था ये सब हमने पहले ही समझाया हुआ है। देखिए उसके बाद दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 और महत्तम समापवर्तक 16 है। इनमें से एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें आपको केवल और केवल क्या करना था? गुणा करना था। 1920, 16 और यहाँ पे 128, 16 एक कम, 16 8 128, 8 एक कम हो जाएगा और यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 बचा, 8 चौके 32 और 0, 240 राइट आंसर। ठीक है, ये सब हमने देख चुका है पहले ही। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 210, 315, 147 और 168 में से पूर्ण प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे? आप इनका क्या निकालेंगे? तो इनका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। ठीक है, तो आप इनका डिफरेंस भी निकालेंगे, डिफरेंस निकाल के भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी 21। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक व्यक्ति के पास 20 पैसे 25 पैसे के कुल कितने 324 सिक्के हैं, जिनका मूल्य है कितना 71 रुपए। तो इन 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? इसे हमने किस में किया था? सिंप्लीफिकेशन में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 124। कितना? 124। एक किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? ठीक है, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 6 दिन। ठीक है, कैसे? तो ए बी, ए कितने दिन में? 10 दिन में, बी 15 दिन में। हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो 30 आ जाएगा। ए अगर किसी 30 काम को करेगा तो 3 दिन लगेंगे। ठीक है, मतलब एक दिन में ये 3 काम कर रहे हैं और बी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितने हैं? तो बोलोगे 30, और दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो 5, 5 एक कम, 5 छक्के, 6 राइट आंसर आ जाएगा। एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ए नल हो गया, ठीक है, 8 घंटे में भर सकता है, प्लस 8 करेंगे, और जो दूसरा नल है वो 16 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब -16। इनका भी आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 16 इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16, मतलब ये क्या काम कर रहा है? +2 का काम कर रहा है, और ये कितना काम कर रहा है? तो -1 का काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे ये दोनों साथ में मिलेंगे तो कितना काम होगा? तो 1, और ये टोटल काम कितना है? 16 है। 1 16, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर 16 घंटे हो जाएंगे। ठीक है। रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? कौन से स्थान के थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नाकर झा दुर्ग के थे। कहाँ के? दुर्ग के थे। ठीक है, यहाँ पे दुर्ग नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसका राइट ये विलोपित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम विलोपित कर देंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी स्वर या फिर वॉवेल हटा दिए जाते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा? इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी अक्षर एस।